अमीर बनने की असली बुनियाद इस एक समझ पर टिकी होती है। अमीर पापा ने एक दिन राहुल से पूछा, बता तेरे हिसाब से बड़ा घर क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी? राहुल ने जवाब दिया, एसेट्स, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अगर वो घर हर महीने तुमसे ईएमआई ले रहा है, टैक्स ले रहा है, बिजली पानी के बिल खा रहा है और तुझे कुछ नहीं दे रहा, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस यही फर्क जान लेने से लोग अमीर और गरीब बनते हैं। राहुल हैरान था क्योंकि बचपन से उसने यही सीखा था, बड़ा घर, बड़ी कार, ब्रांडेड चीजें ही अमीरी की निशानी है। लेकिन अब समझ आ रहा था कि ये सब दिखावे की चीजें हैं। असली अमीरी वो है जहां आपकी कमाई आपके काम किए बिना भी आती रहे। अमीर पापा ने समझाया, हर व्यक्ति को दो तरह से काम करने होते हैं, एक पैसा कमाने का और दूसरा पैसा संभालने का और बढ़ाने का। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर वही एसेट उनके लिए काम करता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि एक किराए पर दी गई प्रॉपर्टी जो हर महीने किराया देती है, एक ऑनलाइन बिजनेस जो बिना तुम्हारे वहां होने के भी पैसा कमाता है, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स जिनमें किया गया निवेश धीरे धीरे ग्रो करता है। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा बनाएगी या पैसा खाएगी? अगर जवाब पैसा खाएगी है तो वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए, एक नई कार जो ईएमआई खाए, सर्विसिंग मांगे और पेट्रोल पी जाए, लायबिलिटी है। लेकिन वही कार अगर ओला या उबर में चल रही हो तो इनकम ला रही हो, तो वो एसेट है। राहुल ने अपनी पहली एसेट बनाने की ठानी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पुरानी किताबों की एक लाइब्रेरी शुरू की, जहां बच्चे 5 रुपए देकर किताब की किराए पर पढ़ सकते थे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी, इनकम आने लगी और राहुल को समझ आ गया, एसेट बनाना मजेदार भी है और फायदेमंद भी। एक दिन राहुल ने गरीब पापा से पूछा, पापा आपने कभी कोई एसेट क्यों नहीं बनाई? पापा बोले, बेटा नौकरी से ही टाइम नहीं मिला और रिस्क लेने से डर लगता है, बस यही फर्क था। एक सोच नौकरी में सुरक्षा ढूंढती है, दूसरी सोच रिस्क लेने में अवसर ढूंढती है। अमीर पापा कहते थे, जो एसेट बनाना सीख गया वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जेफ बेजोस या एलोन मस्क, सबने एसेट बनाए। अमेजॉन और टेस्ला जैसे बिजनेस जो उनके सोते समय भी पैसा कमाते हैं। राहुल ने अब अपने हर सपने को एसेट से जोड़ना शुरू कर दिया। उसे गेम्स खेलने का शौक था तो उसने गेमिंग यूट्यूब चैनल शुरू किया। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े और पैसे आने लगे। अब गेम खेलना सिर्फ शौक नहीं था, एक एसेट था। अमीर पापा ने उसे एक चार्ट बनवाया जिसमें हर महीने की उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटी लिखी जाती थी। जैसे एसेट बढ़ी, राहुल की फाइनेंशियल फ्रीडम भी बढ़ी। वहीं उसके दोस्त अब सिर्फ ईएमआई, लोन और सैलरी की बात करते थे। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है एसेट बनाना, और एसेट बनाने के लिए जरूरी है सही जानकारी, धैर्य और एक्शन। ये काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। इस अध्याय से हमने जाना और सीखा, अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि एसेट बनाने और लायबिलिटी से बचने से आती है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो या एक यूट्यूब चैनल हो, जो भी आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है। तो दोस्तों, अगली बार कुछ खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? यही सवाल आपको अमीर बनाने की राह पर ले जाएगा। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो अगला अध्याय जरूर सुनिए, कैसे बनाएं अपना पहला एसेट, जीरो से शुरुआत, जिसमें हम जानेंगे कुछ आसान और सच्चे तरीके से एसेट बनाना। इस सीरीज को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोच बदल कर जिंदगी बदलना चाहते हैं। राहुल अब एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ चुका था, लेकिन असली सवाल अब सामने था। जब जेब में ज्यादा पैसे न हो तब पहला एसेट कैसे बनाया जाए? क्या एसेट सिर्फ अमीर लोग बना सकते हैं? अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अमीर लोग एसेट बनाते नहीं, एसेट बनाने वाले ही अमीर बनते हैं। असली अमीरी की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन सोच समझकर बनाए गए पहले एसेट से। राहुल ने पूछा, क्या मुझे बिजनेस शुरू करना होगा? अमीर पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं। एसेट कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुम दुकान खोलो या बड़ा निवेश करो। एसेट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने समय, स्किल और सोच को सही दिशा में लगाना होगा। उन्होंने एसेट के 4 आसान
प्रकार बताए। पहला डिजिटल एसेट, दूसरा स्किल बेस्ड एसेट्स, तीसरा फाइनेंशियल एसेट्स और चौथा फिजिकल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स यानी ऐसा कुछ जो इंटरनेट पर बना हो और बार बार इनकम ला सके, जैसे यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, एक ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल किताब। राहुल को वीडियो बनाने में मजा आता था तो उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वह बच्चों को मैथ ट्रिक्स सिखाने लगा और कुछ ही महीनों में चैनल पर सब्सक्राइबर आने लगे और फिर गूगल एडसेंस से कमाई भी। दूसरा था स्किल बेस्ड एसेट्स, यानी आपकी कोई भी स्किल जो दूसरों के लिए वैल्यू पैदा करे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, म्यूजिक बनाना या अंग्रेजी सिखाना। राहुल का दोस्त सूरज बहुत अच्छा लोगो डिजाइन करता था। उसने फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाई और पहले दिन ही 2000 रुपए कमा लिए। सूरज ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, सिर्फ अपने टैलेंट से एसेट्स बना ली थी। तीसरा था फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर बाजार में निवेश, म्यूचुअल फंड, SIP या गोल्ड बॉन्ड्स। राहुल ने अमृतलाल काका से सीखकर 500 रुपए से SIP शुरू की। हर महीने छोटी रकम डालता रहा और धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। ये एसेट भले ही धीमे बढ़ते हैं लेकिन एक दिन इतना बड़ा बन सकते हैं कि आपकी जिंदगी बदल दें। चौथा था फिजिकल एसेट्स, जैसे कि किराए पर दी गई जमीन, दुकान या मशीन। ये एसेट थोड़ा बड़ा निवेश मांगता है, लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी चीज है जिसे आप किराए पर दे सकते हैं, जैसे पुरानी बाइक, कैमरा या जगह, तो ये भी एसेट बन सकती है। अमीर पापा ने कहा, तुम्हें बड़ा शुरू नहीं करना, तुम्हें बस शुरू करना है। एसेट बनाना किसी जादू की तरह नहीं है, हर दिन एक छोटी ईंट रखने जैसा है जो समय के साथ एक मजबूत किला बना सकती है। अमीर लोग एसेट की ताकत को समझते हैं और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो उनके एसेट को मजबूत बनाए। राहुल ने एक और आइडिया अपनाया। उसने ई बुक लिखी, हाउ टू स्टडी स्मार्ट, और उसे अमेजोन कैंडल पर 49 रुपए में डाल दिया। पहले दिन में सिर्फ 4 कॉपी बिकी, लेकिन यह उसका पहला डिजिटल एसेट था जो बार बार बिना दोबारा मेहनत के पैसा ला रहा था। यही पॉजिटिव इनकम की शुरुआत थी। अमीर पापा ने आखिरी सलाह दी, जो एसेट बनाता है वो अपने समय को निवेश में बदलता है, जो सिर्फ काम करता है वो अपने समय को बेचता है। उन्होंने राहुल से कहा, हर महीने कम से कम एक नया एसेट बनाने की कोशिश करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। साल भर में तुम्हारे पास 12 एसेट होंगे और यही तुम्हारा फाउंडेशन बनेगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि एसेट बनाना किसी भी इंसान के लिए संभव है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब वाला हो या बिजनेसमैन। जरूरत है सिर्फ सही सोच और धैर्य और एक्शन। एक यूट्यूब चैनल, एक स्किल, एक छोटा निवेश, ये सब आपके एसेट हो सकते हैं। छोटा शुरू करो, लगातार सीखो और समय के साथ बड़ा बनाओ। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया हो तो अगला अध्याय जरूर सुनिए, कैसे बदलें अपनी मनी माइंडसेट, जिसमें हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बनती है। ऑडियो बुक पीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस ऑडियो बुक को उन लोगों तक पहुंचाएं जो एसेट बनाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।